आज हम बात करेंगे क्लास 9th के हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के बारे में। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, let's give the name to this triangle as A, B and C. So अभी तक जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते थे क्लास 8 तक, that was half into base into height. That was half into base into height. अगर मुझे कभी किसी ट्राइंगल की हाइट ना मालूम हो तो हमारे पास इस फॉर्मूले की वैलिडिटी खत्म हो जाती थी। तो अगर मान लीजिए ट्राइंगल के अंदर मुझे हाइट नहीं बता रखी और सिर्फ इनकी साइड्स, याद रखिए जो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट है उसका नाम है स्मॉल ए, जो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट है उसका नाम है स्मॉल बी, और जो वर्टेक्स सी के ऑपोजिट है उस साइड की लेंथ है स्मॉल सी। ये इनका नाम रख दिया गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पे सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2 एंड एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। और आपके लिए बड़ी खास और मजेदार बात बता दूं, एज इंडियंस वी शुड बी प्राउड कि ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये हमारे सामने नजरों में तो हीरोन्स ने प्रूव किया है, लेकिन असलियत में उन्होंने ये फॉर्मूला उठाया हमारे बहुत पुराने मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता की बुक से। ब्रह्मगुप्ता ने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला था और हीरोन्स ने क्या किया कि अगर क्वाड्रिलेटरल की कोई एक साइड की लेंथ 0 कर लें तो वहां से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया। तो यू शुड बी प्राउड, इन एक्चुअली ब्रह्मगुप्ता की खोज है जो हमारे सामने अब आ रही है एज हीरोन्स फॉर्मूला। तो मैं आपको इस फॉर्मूले को प्रूव और करके कि ये बना कैसे, आया कैसे, उसको और हाईलाइट करता हूं। आपको बड़ा मजा आएगा, आगे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सो इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या सचमुच ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। यानी जो हमारे पास पहले कंसेप्ट नोन है, हम उन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मूला का प्रूफ करेंगे। पहला एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसी चीज का हम यूज करेंगे इसमें। अब देयर इज नो हाइट, तो क्यों ना हम कंस्ट्रक्शन कर ले और इसका नाम h रखते हैं, हाइट, क्योंकि बेस मुझे मालूम है a है और अगर मैं किसी तरीके से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं सो विल बी एबल टू यूज दिस कंसेप्ट। सो मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ हो गई हमारे पास d, और तो जो बची वो हो गई हमारे पास a माइनस d। सो अगर यहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बेस हमें मालूम है a, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू a इंटू h। h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम हमने 8th में पढ़ी हुई है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यहां से हमारे पास आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी तरफ लगाते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बन गया c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर। सो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी। डी स्क्वायर इज कैंसल्ड विद डी स्क्वायर, एच स्क्वायर विद एच स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। सो यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a। Now, if we know the value of d from equation number 1, we can find out the value of h. So, d square is c square minus, we require h square. H square is c square minus d square. So, h is equal to under the root c square minus d square. अब ये under the root वाला तो concept आपको clear हो गया होगा। The formula was a is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c। ठीक है, अब s was a plus b plus c by 2। ओके, सो h की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू फ्रॉम हियर विल पुट, यहां से पुट करते हैं। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट c स्क्वायर माइनस दैट हैज कम a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2a होल स्क्वायर। गॉट इट? सो दैट हैज कम अंडर रूट 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर यूज करें तो दैट विल बी a रेज टू द पावर 4 प्लस c रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। बाहर माइनस का साइन है तो जो पॉजिटिव है दे विल बिकम नेगेटिव और जो नेगेटिव है दे विल बिकम पॉजिटिव। सो ये आ गया आपके पास माइनस a रेज टू द पावर 4 माइनस c रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बन गया प्लस 2c स्क्वायर b स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, नाउ अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर विल बिकम 2a, so that as h is equal to under the root that has come 2a and 4a square c square में से 2a square c square गए 2a square c square प्लस के, so ये आया माइनस a raised to the power 4 माइनस c raised to the power 4 माइनस b raised to the power 4 प्लस 2a square c square प्लस 2a square b square प्लस 2c square b square। h की वैल्यू आपके पास अंडर द रूट ये आ गई। नाउ दिस इज माय h, a was already here, so now let's put this value। area has come as 1 by 2 into a into under the root minus a raised to the power 4 minus c raised to the power 4 minus b raised to the power 4 plus 2a square c square plus 2a square b square plus 2c square b square by 2a. A is cancelled with this and this has become 1 by 4 under the root minus a raised to the power 4 minus c raised to the power 4 plus 2a square c square plus 2a square b square plus 2c square b square। Now let's check it out, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? So s was a plus b plus c by 2। Now let's check it out। अगर ये दोनों इक्वल आते तो इट मींस हम लोग करेक्ट काम कर रहे हैं। दैट इज अंडर रूट s was a plus b plus c by 2 a plus b plus c by 2 minus a plus b plus c by 2 minus b a plus b plus c by 2 minus c, that has come under the root a plus b plus c by 2 a plus b plus c minus 2a by 2 a plus b plus c minus 2b by 2 a plus b plus c minus 2c by 2। 1 2 3 4 4 times 2
मीन्स एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो 1/4 इज आउट, यानी दैट फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इट इज a plus b plus c multiplied with b plus c minus a plus c minus b, a plus b and minus c. Now a will multiply because 4 times multiply है, power raised to the power 4 आएगा, और अगर a को multiply करते हैं a माइनस एक बार प्लस, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस ए रेज टू द पावर 4, 1/4 अंडर द रूट, माइनस ए रेज टू द पावर 4 माइनस सी रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4 प्लस 2b square c square प्लस 2c square a square and plus 2b square a square. So इन एक्चुअल वैसे हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और फॉर द नॉलेज से इंजॉय करने के लिए कि नहीं यार वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड आल्सो, कि कितना बड़ा हो गया, ठीक है. तो हम मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए, बिकॉज मैथमेटिक्स डजंट मीन कैलकुलेशंस ओनली, कैलकुलेशंस आप कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, दैट डजंट मीन दैट यू पीपल आर डूइंग मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स मीन जब आप इतने बड़ी चीजों को इतना छोटा बना करके सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स. सो नाउ यू विल यूज व्हेनेवर देयर आर गिवन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. अगर कोई ट्राइंगल विद साइड्स ओनली इज गिवन, तो आप उस ट्राइंगल का एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट आज का जो वीडियो है इसके अंदर जस्ट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम. थैंक यू वेरी मच.